जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित। चैप्टर का नाम था अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 9.3, जिसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, प्रश्नावली 9.3 को। तो हालांकि इसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 11 तक बात कर रखा है। अब हम लोग बाकी जो और प्रश्न जैसे 12, 13, 14, 15, 16 ये 4-5 जो प्रश्न हैं, इनको इस वीडियो के माध्यम से आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहले सवाल दिया 12वां नंबर। कह रहे एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। तो कह रहे सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात करना है। तो जैसे आप लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, समांतर श्रेणी होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d। उसी तरीके से आपका गुणोत्तर श्रेणी होता है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ऐसे ए आर के घाते 3, ये चलता चलता जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस वाले स्पेशली फॉर इस वाली सवाल में अगर आप श्रेणी में अगर इस रूप में लेके हल करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें 3 पद को लेना है। तो इन तीनों पद में हमें आर का डिवाइड करके लेना है। तो इसमें माना गुणोत्तर श्रेणी के जो 3 पद हैं उनको मैंने मान लिया a/r। फिर इसमें देखिए a में डिवाइड करेंगे r का तो a/r, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो एक r कट जाएगा तो ar बचेगा। तो कहने का अर्थ ये कि जो आपने गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद को माना वो आपके ये रहेंगे। ठीक है, हालांकि आप ar के घाते 2 भी कर सकते, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हल करने में परेशानी होगी। तो इसलिए आसानी से इस चीज़ को आप बना के हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो बोला जा रहा है, प्रश्न अनुसार में क्या कहा जा रहा है कि इन जो 3 पद हैं, इन तीनों का योग यानी a/r प्लस a प्लस ar, कह रहे हैं इन तीनों का जो जोड़ है वो 39 कितना है 10 है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। और कह रहे हैं इनका गुणनफल यानी a/r गुणे a गुणे ar, इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रहा है 1 दे रहा है। तब आपसे कह रहा है कि इनका सार्वनुपात यानी r का मान बताइए और पदों को बताइए। पदों का मतलब जैसे a/r कितना है, a कितना है, ar कितना है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से फाइनली r से r आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a के घाते 3 और 1। तो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a के घाते 3 बराबर 1 के घाते 3। तो अगर घात बराबर होती हैं तो आधार भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से फाइनली प्रथम पद आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r बराबर हो जाएगा 39/10। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको अगर हल करेंगे तो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बटे r बराबर 39/10। उम्मीद करूँगा कैसे हमने किया समझ में आया होगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसका इधर करते हैं। तो जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 39r। अब इसको उठा के इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 10r स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे। अच्छा, 39r इधर आएगा, 10 उसमें से घटेगा तो आएगा आपका माइनस का 29r और प्लस का 10 बराबर में 0। देखिए 39r को जब इधर ले आएंगे तो माइनस का 39r, तो प्लस का 10r और माइनस का 39r घट जाएगा तो माइनस का 29r आएगा। अब यहाँ पे r के घाते जो 2 है इसके बगल में 10 का गुणा है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10, तो 10 10 100। तो आपको क्या करना है, 29 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने से 29 बने, गुणा करने से 100 बने। तो यहाँ पे आपका 25 और 4 बन रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10r स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 4r प्लस यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 10r स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस के 25r माइनस के 4r प्लस के 10 बराबर में 0। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें से अगर कॉमन निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ से 5r कॉमन निकाल सकते हैं इनमें से। तो जब 5r कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2r माइनस 5। फिर यहाँ से भी अगर कॉमन निकालना चाहें तो -2 आप कॉमन निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका बचेगा 2r माइनस का 5 बराबर में 0। तो यहाँ से 2r माइनस 5 अगर आप बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा 5r माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से r के दो मान आएंगे, एक तो आएगा 5/2 और एक आएगा 2/5। तो यहाँ पे सार अनुपात जो 2 आएगा आपका, एक 5/2 आएगा, एक 2/5 आएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक बार यहाँ पे रखना है, ठीक है। एक बार आपको यहाँ पे इस जो ये पद बने हैं इसमें r की जगह एक बार आपको 5/2 रखना है, फिर एक बार आपको 2/3 रखना है। तो इसको आप चलो एक मैं रख के बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं 5/2 रखूँगा तो a का मान 1 और ये हो जाएगा 5/2 फिर कॉमा 1, फिर उसके बाद a की जगह 1, r की जगह 5/2। तो ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/5 1 और ये हो जाएगा कॉमा 5/2। ये हो गया। अब इसी का देखिए यहाँ पे उल्टा है तो इसी को आप अगला उलट भी सकते हैं। तो यहाँ 5/2 पहले हो जाएगा, फिर 1 बीच में, फिर 2/5 किनारे हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पद भी आपके मालूम हो जाएंगे। अब आइए हम लोग 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी 3 फिर 3r 3 के घाते 2 फिर 3 घाते 3 डॉट डॉट कितने पद आवश्यक है ताकि इनका योगफल 120 हो जाए। यानी सीधे सीधे इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, n का मान। तो अगर हम कहें a बराबर तो 3, अगर हम कहें r बराबर तो 3 के घाते 2/3, 1 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 3। अब इसमें कह रहा है कितने पद आवश्यक है, यानी n आपसे पूछा जा रहा है और कह रहा है उनका योगफल यानी Sn जो है वो 120 हो जाए। तो यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला, यहाँ पर देखिए r का मान क्या है, 1 से बड़ा है तो आपको ये वाला रखना है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, a r के घाते n-1/r-1। तो यहाँ से हो जाएगा 120, Sn की जगह 120, a की जगह 3, r की जगह 3 के घाते n-1/3-1। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका बचेगा 40, इधर घटाएंगे 2, इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 80। 80 बराबर 3 के घाते n-1 उठा के इधर लाइए तो हो जाएगा 80 + 1 बराबर 3 के घाते n। तो फाइनली आ गया 81 बराबर 3 के घाते n। अब 81 को आप लिख सकते हैं 3 के घाते 4 बराबर हो जाएगा 3 के घाते n। तो अगर आधार समान है तो घाते भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो n का मान आपका कितना आ जाएगा, 4। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बाकी इसी तरीके से आइए 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, फिर कह रहा है अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वनुपात, साथ ही साथ इसमें कह रहा है n पदों का योगफल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। तो हम जानते हैं जो गुणोत्तर श्रेणी होता है AR के घाते 2 ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 पदों का योग कितना है, 16। तो यहाँ हो जाएगा AR + AR², ये कितना दिया 16। फिर अगले 3 पद भाई ये 3 तक है, उसके बाद अगले जो 3 पद होंगे तो चौथा, पाँचवा, छठवां होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा AR के घाते 3 + AR के घाते 5 + AR के घाते 6, ये कितना दिया 128। तो यहाँ से अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो आप कॉमन निकालेंगे A। तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ से आपका कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 + R + R² बराबर हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ से अगर हम A के घाते 3 अगर पूरा कॉमन निकाल लेते हैं तो AR के घाते 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा AR + AR² बराबर 128। इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए, इसको समीकरण नंबर आप 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1/2 यानी 1 में आप क्या करिए 2 से चलिए भाग करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा A, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 + R + R² बराबर इधर हो जाएगा 16, फिर बटे AR के घाते 3 1 + R + R² बराबर ये हो जाएगा इधर 128, ठीक। तो फाइनली ये से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर R से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। तो 1/r³ बराबर 1/2
8, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर करिए, तो यहाँ से हो जाएगा आर क्यूब बराबर 8, आर बराबर सीधा सीधा आपका 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ गया, सार्वनुपात एक चीज़ आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए आप चाहे समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, प्रथम पद आ जाएगा। तो वैसे मेरे हिसाब से पहले में रखना चाहिए। तो आर का मान समीकरण 1 में रखिए तो जाएगा ए, फिर 1 प्लस आर की जगह 2 प्लस 2 की घाते 2 बराबर 16। तो ए 1, अच्छा यहाँ पर जाएगा, चलिए 1 प्लस 2, इसका हो जाएगा प्लस का 4 बराबर का 16। तो 4 2 6 1 7, यानी ए गुणे 7 बराबर 16। ए बराबर आपका कितना जाएगा, 16/7। तो आपका ये प्रथम पद आ गया। अब इसमें कह रहा है कि n पदों का योग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे r का मान 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर जाएगा Sn बराबर ए r के घाते n-1/r-1। तो Sn बराबर यानी n पदों का योग बताना है, तो e की जगह आपको कितना रखना है, 16/7, r की जगह 2 के घाते n-1/2-1। अच्छा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से आपका आएगा 16/7, 2 के घाते n-1। तो फाइनली ये आपका क्या होगा, आंसर। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 तथा सातवां पद 64 है। तो कह रहे हैं S7 यानी 7 पदों का योग बताइए। तो आपका जो a का मान दिया है, कितना दिया है, 729, और यहाँ पे आपका सातवां पद का मतलब यानी T7 ये दिया है 64, और T7 को आप लिख सकते हैं AR के घाते 6 बराबर 64। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे फाइनली, चलिए, तो ए की जगह आप रखेंगे यहाँ पे 729 आर के घाते 6 बराबर 64, इधर डिवाइड में आएगा तो जाएगा आर के घाते 6 बराबर 64 डिवाइड 729। तो अगर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, इसके घात में 6 लिख सकते हैं। तो आर के घाते 6 बराबर 2/3 फिर पूरे घात 6। तो अगर घात सेम है तो आधार भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ से फाइनली आपका आर का मान कितना आ गया, 2/3। तो अब इसमें देखिए आर का मान जो है 1 से छोटा आया है, तो इसमें S7 हमें निकालना है। तो फार्मूला लगेगा Sn बराबर A1 - आर के घाते n/1 - r। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा S7 बराबर ए का मान कितना है, 729, 1 - आर का मान कितना है, 2/3, और घात में 7/1 - आर की जगह 2/3। अब फाइनली आपको इन्हीं को क्या करना है, हल करना है। तो जब इनको आप हल वगैरह करेंगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर आएगा। देखिए आपके बुक में जो आंसर दिए 2 दिए हैं। ठीक है, एक 2059 भी दिया है और एक 463 करके भी दिया है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। अब इसको आप आसानी से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क कह रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। चलिए इसमें प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसके 2 पदों का योगफल -4 है, और इसका कह रहा है 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो पहला नंबर देखिए दिया क्या है, इसमें जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। यहाँ पे 2 पदों का योग यानी a + AR, ये कितना दिया है, -4। फिर इसके बाद प्रश्न के अनुसार इसमें कह रहा है कि 5वां पद यानी T5, और ये 5वां पद जो है वो तृतीय पद का यानी T3 का, ये 5वां पद ये कितने गुना, ये 4 गुना है। तो हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसमें सवाल में कह रहा है 5वां पद तीसरे पद से ये 4 गुना ज़्यादा है, तो हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 4 गुना कम है तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे T5 का मतलब AR के घाते 4 बराबर 4 गुणे AR के घाते 2। तो यहाँ से A से आपका A कैंसिल होगा, ठीक, और इधर आपका इधर ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो यानी R के घाते 2 बराबर 4। तो R बराबर आपका 2 आएगा। हालांकि प्लस माइनस भी ले सकते हैं, खैर कोई नहीं, आप प्लस वाला लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि अब यहाँ से R का मान, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे सकते हैं। तो R का मान समीकरण 1 में रखिए तो जाएगा A + R की जगह कितना रखेंगे, R की जगह रखेंगे
तो a गुणे 2 बराबर -4। तो यहाँ से 2a और ये हो जाएगा 3a बराबर -4। a बराबर आएगा -4/3। तो आपका यहाँ पे प्रथम पद भी आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, श्रेणी मतलब कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। तो श्रेणी हम जानते हैं a होता है, फिर ar होता है, फिर ar के घाते 2 होता है, ऐसे आगे चलता रहता है। तो यहाँ पे a की जगह आपका 4/3 कॉमा a की जगह 4/3 गुणे r की जगह कितने रखेंगे 2, फिर कॉमा a की जगह रखेंगे -4/3 और यहाँ हो जाएगा 2 के घाते 2, ठीक। तो इसी को अगर आगे आप हल कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा -4/3, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -8/3, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -16/3 और ऐसे ही आगे क्या होता रहेगा, ये चलता जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक हमारी बातें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। बाकी और भी जो प्रश्न उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।